हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका प्रैक्टिस सेट 4 में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? तो किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी लोगों को नहीं थी? लोहा धातु की। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित किए गए हैं? तो कौन से धार्मिक पंथ के अनुयायियों द्वारा किए गए हैं? जैन धर्म के। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, तो क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है? तो जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के। मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी? तो कब की थी? 1940 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो किस गवर्नर जनरल ने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। विश्वविख्यात आईएनए मुकदमा में वकील कौन थे? तो विश्वविख्यात आईएनए मुकदमा में वकील कौन थे? भूला भाई देसाई। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई तो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। किस शहर में नोटर डेम का गिरजाघर अवस्थित है? तो किस शहर में अवस्थित है? पेरिस में। किस देश ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किया था? तो किस देश ने किया था? भारत देश ने। इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? बेल्जियम को। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? हिल्टन यंग के। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण गरीबों का उत्थान। मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक है? तो मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक है? देनदार के लिए। काली मुद्रा क्या है? तो काली मुद्रा क्या है? यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है, तो प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच क्या है? पायरेक्स कांच। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साबुन को जल में घोलने के लिए जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, तो दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है?
फास्फोरस। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आर और एस भाई हैं, एक्स वाई की बहन है और एक्स आर की माता है। वाई का एस के साथ क्या संबंध है? तो वाई का एक्स के साथ क्या संबंध है? मामा का। यदि एक कूट भाषा में पट्टिफी लिखा जाता है XPQSTRL और नेविगेट लिखा जाता है तो GYMOWYQT को, तो उस कूट भाषा में अरिवरी किस प्रकार लिखा जाएगा? तो किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी की तरह, YMOYLS। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो सही ऑप्शन नंबर बी, भागे प्लस बराबर। यदि 25 सितंबर के दिन बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? शनिवार। 80 का 30% बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 24 में क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करें। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों में से जीता। कुल कितने मत प्रयोग किए गए? तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए? 2518 मत। किसी पार्टी में 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो कितनी बार मिलाएंगे? 45 बार। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो ए बी सी का औसत क्या होगा? तो ए बी सी का औसत क्या होगा? ए बटे 3। 2.75 की पावर 3 माइनस 2.25 की पावर 3 अपॉन 2.75 स्क्वायर प्लस 2.75 गुणे 2.25 प्लस 2.25 स्क्वायर का मान क्या होगा? तो क्या होगा? 0.5। निर्देश प्रश्न संख्या 41 से 45 नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो नीचे दिए गए 41 से 45 तक के प्रश्नों के उत्तर चार्ट के द्वारा अध्ययन करके देना है। तो क्वेश्चन है 1992 और 1994 में बल्ब का कुल उत्पादन 1996 में उसके उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 150%। 1994 में अफ्रीकी देशों तथा 1996 में यूरोपीय देशों को किए गए बल्ब के निर्यातों का अंतर क्या था? तो किए गए बल्बों के निर्यातों का अंतर क्या था? 2925। 1992 से 1993 में बल्ब के उत्पादन में वृद्धि 1995 से 1996 में उसके उत्पादन में वृद्धि का कितना गुना था? तो कितना गुना था? 2 गुना। 1992 में अमेरिका को किए गए बल्ब का निर्यात तथा 1997 में
जापान को किए बल्ब का निर्यात अनुपात क्या था? तो क्या अनुपात था? 4:5। 1996 में बल्ब का घरेलू खपत 1993 में बल्ब के निर्यात का कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? 38%। निर्देश प्रश्न संख्या 46 से 50 नीचे दिए गए दंड चार्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 46 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन का आंसर जो है इस चार्ट का अध्ययन करके देना है। जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात किस वर्ष सबसे कम है? तो किस वर्ष सबसे कम है? 98 से 99। वर्ष 98 से 99 की तुलना में 9900 से जन्म दर से कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? 21.05%। वर्ष 95 से 96 की तुलना में वर्ष 96-97 में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? 23.6% की। नीचे दिए गए सभी वर्षों में औसत जन्म दर तथा औसत मृत्यु दर का अंतर प्रतिशत हजार क्या था? 17.7। यदि 1996 से 97 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 15 लाख हो तो ग्राफ में दिए गए दर के आधार पर 9900 में से उसकी संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? 15,08,400। निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 55 किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में शामिल तथा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या किस क्षेत्र से लगातार वर्षों की परीक्षा में शामिल तथा उत्तीर्ण छात्रों की संख्याओं में वृद्धि होती गई? तो किस क्षेत्र से लगातार हुई? किसी में नहीं। किस वर्ष अर्ध शहरी क्षेत्रों से उत्तीर्ण छात्रों का शामिल छात्रों की तुलना में प्रतिशत न्यूनतम था? तो किस वर्ष था? 1992 में। वर्ष 1991 से 1992 में अर्ध शहरी क्षेत्रों से परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? 5% की। वर्ष 1993 में किस क्षेत्र से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या शामिल छात्रों का लगभग 35% था? तो किस क्षेत्र से था? ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्रों से 1993 में तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों से 1990 में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या किस वर्ष राज्य की राजधानी से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के ठीक बराबर थी? तो किस वर्ष बराबर थी? 1994 में। निर्देश प्रश्न संख्या 56 से 60 5 स्कूलों के 20 लड़का और 20 लड़कियों द्वारा 5 विषयों से प्राप्त औसत अंक। स्कूल क्यों में इतिहास में सभी लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक क्या हैं? तो स्कूल क्यों में इतिहास में सभी लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक क्या है? 900 अंक। किस विषय में लड़कियों का सभी स्कूलों में औसत प्रतिशत सर्वाधिक हुआ है? तो किस विषय में हुआ है? विज्ञान विषय में। किस स्कूल में सभी विषयों में लड़के और लड़कियों के औसत अंकों का योग न्यूनतम है? तो किस स्कूल में है? एस स्कूल में। किस स्कूल में लड़कियों द्वारा गणित में प्राप्त कुल अंक लड़कों द्वारा इतिहास में प्राप्त कुल अंक से 100% अधिक है? तो एस स्कूल में है। स्कूल आर से सभी लड़कों द्वारा गणित में प्राप्त कुल अंक तथा स्कूल एस से सभी लड़कियों द्वारा गणित में ही प्राप्त कुल अंकों का अंतर कितना है?
तो कुल अंकों का अंतर कितना है? 1100। डायरेक्शन 61 से 63। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज ऑफ बेटर आंसर टू ईच क्वेश्चन। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इसके लिए ध्यान पूर्वक आंसर देना है। Why did the maid office revise its prediction? तो इसका आंसर होगा there was decent rain on Monday. The rain would continue for the next 2 days at least. The monsoon through is passing through. तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। चूज द करेक्ट एंटोनिम गिवन द वर्ड्स। तो इनक्रेडिबल का एंटोनिम क्या होगा? बिलीवेबल। चूज द करेक्ट सिनोनिम गिवन द वर्ड। तो एविडेंट का सिनोनिम क्या होगा? प्लेंटीफुल। निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 70। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प को चुनना है। तो ये गद्यांश है, उसको पढ़ना है। उसके बाद 66 से लेकर 70 तक के उत्तर देना है। देहात की जनता का तात्पर्य क्या है? तो देहात की जनता का तात्पर्य क्या है? ग्रामीण जन समुदाय। कजरी गाई जाती है, तो कजरी कहाँ गाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। नफर फ्री का तात्पर्य क्या है? तो नफर फ्री का तात्पर्य क्या है? दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। जनता का संगीत है, तो जनता का संगीत क्या है? लोकगीत। बाउल कहाँ का लोकगीत है? तो बाउल कहाँ का लोकगीत है? बंगाल का। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है क्या है? तो 99 के फेर में पढ़ना सही अर्थ क्या है? धन जोड़ने में लगे रहना। दुम और द्रुम का अर्थ क्या है? तो दुम और द्रुम का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पूंछ और पेड़। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? महात्मा के दर्शन में मैं गदगद हो गया। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध है? द्वारिका। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध किस युग से है? द्विवेदी युग से। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 80। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो 76 से लेकर 80 तक के उत्तर इस गद्यांश को पढ़ना है और उचित विकल्प को चुनना है। उपयुक्त शीर्षक छांटिए। तो उपयुक्त शीर्षक क्या है? धन और लोकहित। धनोपार्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धनोपार्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? धन धन उपार्जन। इतिहास किस बात का प्रमाण है कि? तो इतिहास किस बात का प्रमाण है? केवल धन की ही पूजा नहीं हुई। धन की पूजा करने वाले कहीं चले गए हैं, अर्थात लोगों द्वारा भुला दिए गए। चिरकाल तक प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें करना होगा। तो क्या करना होगा? सामाजिक हित। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो कौन सी देश साझा करता है? नेपाल। इनमें से कौन से देश की राजधानी गलत दी गई है? तो इनमें से कौन सी देश की राजधानी गलत दी गई है? मॉरिशस की राजधानी खार्तूम है, यह गलत दी गई है।
केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, यदि तो किस लिए कानून बना सकती है? यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे तो। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। निम्नलिखित में से कौन से देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? पाकिस्तान। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो किस वर्ष स्थापित किया गया है? 1985 ईस्वी को। पम्पदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पम्पदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। लाठी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लाठी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। सही कूट का चयन करना है, तो सही कूट का चयन कौन से ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर सी में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल का आयोजन किया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 33 खेलों का। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? इगा स्विएटेक ने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दूसरा सूरत। भारत सरकार ने हर घर स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो किस वर्ष तक रखा है? 2024 तक। हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया? संजीव मेहता को। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? रितु खंडूरी को। गश्तिक थर्ड सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के साथ करता है? तो किस देश के साथ करता है? उज्बेकिस्तान के साथ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 22 में शीर्ष स्थान है, तो कौन सा देश शीर्ष स्थान है? नॉर्वे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? विनोद वर्मा को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? राफेल नाडाल को। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में प्रैक्टिस 5 के साथ।